Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss about the radical and radicands. If we will take an integer n, which is n is greater than 1, and for any a belonging to R, the term x raised to power n equals a is actually nth root of a. ठीक है, अब जब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअली मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि n को हम हमेशा इंडेक्स ऑफ रेडिकल डिफाइन करते हैं. ठीक है, मतलब इसका नाम होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल. जो स्मॉल a है इट इज कॉल्ड रेडिकेंड. ठीक है, मतलब जो एक्चुअली इस स्क्वायर रूट साइन के अंडर मौजूद है टर्म. ठीक है ना, ये देखिए ना, ये रेडिकल साइन है जो स्क्वायर रूट साइन से मिलता जुलता है ये सिंबल, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा जस्ट इस रेडिकल साइन को अगर कंसीडर करें तो इसको हम सिंपल रेडिकल साइन कहेंगे. ठीक है, स्क्वायर रूट तब होता है जब इसका इंडेक्स 2 होगा. अब हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन हो और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हमें कंफर्म है, हम प्रीवियस लेवल्स में डिस्कस करते आए हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन हियर. ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करें, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड दिस इज 3. तो इसका आंसर हमारे पास x इक्वल्स 3 आ रहा है. तो एक्चुअली जो रेडिकल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस यही है, जब भी हमारे पास x की वैल्यूज पावर आ रही होती है तो उन पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा रेडिकल्स को यूज करते हैं. जैसे हमने स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया ना, बिल्कुल इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन गिवन हो x क्यूब इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब अगर हमने इस पावर 3 को खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे हमेशा क्यूब रूट लेते हैं. ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि हमने इस क्यूब को खत्म करना है ना, तो रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे हम क्यूब रूट अप्लाई करते हैं. ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं. तो जरा दोनों साइड पे आप क्यूब रूट अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म आ रही है क्यूब रूट और ये क्यूब पावर कैंसल, x विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9. और क्यूब रूट ऑफ 9 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको ये पे स्टॉप करेंगे. तो एक्चुअली आपने एक फॉर्म ये लिखी x क्यूब इक्वल्स 9. ठीक है, और उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया वहां से x को स्प्लिट किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्यूब रूट ऑफ 9 की फॉर्म में आ रहा है. अब इसी तरह लेट सी x की पावर 4 गिवन हो. ठीक है, अगर हमने पावर 4 खत्म करनी है तो ऑब्वियसली हमें फोर्थ रूट अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्थ रूट अप्लाई करेंगे तो रूट एंड पावर विल बी कैंसिल्ड आउट एंड वी विल गेट x इक्वल्स फोर्थ रूट ऑफ 9. ठीक है, ये तो था सिंपल एक्सप्रेशन के लिए. अब देखिए हम इन जनरल डिफाइन करते हैं इफ x रेज़ टू पावर n इक्वल्स b. ठीक है, n का मतलब है यहाँ पे कोई भी इंडेक्स हो सकता है. जैसे यहाँ पे जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया उसमें पावर क्यूब और पावर 4 आ रही थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इन जनरल डिफाइन किया कि अगर हम n लेते हैं और n शुड बी ग्रेटर देन 1, देन जो x की वैल्यू है वो nth रूट ऑफ b की फॉर्म में हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे. अब जब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एक्चुअली हम यहाँ डिफाइन क्या करते हैं, लेट्स सी हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 7x स्क्वायर गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 7x स्क्वायर है इट इज एक्चुअली रेडिकेंट हियर, मतलब वो टर्म जो कि रेडिकल साइन के अंदर आ रही है वो हमेशा रेडिकेंट होगी. और 5 को हम देखें तो 5 इज एक्चुअली इंडेक्स ऑफ रेडिकल. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टर्म्स लाइक x इक्वल्स 3/2. ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स 3/2 अगर लेट सी 5 की इक्वल है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए हमने इस फ्रैक्शन को खत्म करना होगा ना. जब हमें इस फ्रैक्शन को खत्म करना होगा तो हमेशा हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर किस टाइप की आ रही है. तो आप यहाँ देख सकते हैं पावर में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. जब हमने डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 3 यहाँ पे गेस किया है, इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, पावर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दोनों साइड अप्लाई करें. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर यहाँ पे इस वजह से लेना पड़ा है ताकि हम डिनोमिनेटर खत्म कर सकें. तो जब आप इस टर्म पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे
जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा वो इस टाइप का होगा, स्क्वायर टर्म डिनोमिनेटर से कैंसल्ड आउट, तो एक्स क्यूब इक्वल्स 25 आंसर आ रहा है। अब आप देखें कि एक्स क्यूब 25 की इक्वल है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब है अब हमें क्यूब रूट अप्लाई करने की जरूरत है। जब आप क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो इस साइड पे यहाँ रेडिकल में इंडेक्स 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर हमने 3 खत्म करनी है, ठीक है। और यहाँ पे 25 पे आपने क्यूब रूट अप्लाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस साइड पे x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 25 आ रहा है, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 25 को मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, विच इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड, ठीक है। रिक्वायर्ड हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म भी कह सकते हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म के साथ साथ इसका नाम होता है इट इज द रेडिकल फॉर्म, इट इज रेडिकल, ठीक है। तो यहीं से कंपेयर करते हैं जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस एक्सप्रेशन के लिए थी, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने स्टार्ट में ली थी वो थी x इक्वल्स 3/2 इक्वल्स 5, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसी को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है सिंप्लीफाई करके, तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में क्या फर्क है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, और रेडिकल फॉर्म में हमेशा हम उसमें रेडिकल साइन को इन्वॉल्व। अब हम ऐसे करते हैं, एक मजीद क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2⁵3/5 लिखो। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ना एक डिटेल में प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है और उसको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस नंबर को डायरेक्ट रेडिकल फॉर्म में चेंज करें। तो उसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले जिस नंबर को आपने मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर को आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, उसमें आपने पावर को इस तरह ब्रेक करना है कि डिनोमिनेटर क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पावर में डिनोमिनेटर वाले टर्म को प्रॉपर अलग कर लें। प्रॉपर अलग करने के बाद आपने ये याद रखना है, ये जो फुल टर्म है ना 1/, की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हम हमेशा रेडिकल साइन के बाहर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड इंडेक्स। और 2⁵3 एज इट इज रेडिकल साइन के अंदर जब आप 2⁵3 को सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट आंसर 800। इट मीन्स 2⁵3/5 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसी को आप रेडिकल फॉर्म में देखिए तो 5th रूट ऑफ 8 की फॉर्म में आंसर आएगा। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व केयरफुली एंड मार्क करेक्ट ऑप्शन।